हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और हम करने वाले हैं आज सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग से। और आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग शीट एंड ड्राइंग बोर्ड। और इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी तक हमने पेंसिल का क्लास ले चुका, लाइंस की क्लास ले चुका, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड का क्लास था आज। और आपको मैं पूरा बेसिक से एमसीक्यू तक पूरा करवा दूंगी आज की क्लास में कवर। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन सारे वीडियोस को देख सकें और बेनिफिट ले सकें। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल लर्न विद मोनिका को, ताकि आगे की तैयारी को भी आप अपनी शानदार बना सकें। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। So now students, we are now going to solve our practice session, and it is based on dimension of drawing sheets and drawing boards. So आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए नॉट साइज शीट इज। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं, और फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो देखिए, बेसिकली क्या होते हैं, ड्राइंग शीट्स जो रहते हैं वो ए नॉट, A1, A2, A3 एंड A4 इस तरह से रहते हैं। इनका जो साइज रहता है वो इस तरह से होता है। ए नॉट शीट का होगा A1, A2, A3, A4। इसका डायमेंशंस होते हैं जो कि आपको L/B के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और mm में हम ज़्यादातर इनका मेजरमेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अच्छे से टेबल आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या साइज होता है, लेकिन उसके पहले आप सवाल करिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। फिर मैं आपको अच्छे से थ्योरी बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो ए नॉट साइज शीट है वो कितना एरिया होगा उसका, ऑप्शन नंबर ए है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,000 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 1 मीटर स्क्वायर। वैसे तो इसका आंसर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 बनेगा। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ A2 साइज पेपर इज। सो A2 साइज पेपर के लिए पूछ रहा है आपसे कि इसका आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, A2 साइज का जो पेपर होता है उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.25 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द साइज ऑफ A1 शीट इज। तो A1 शीट जो होती है उसका साइज कितना होगा। मैं आपको अभी पहले से टेबल इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मैं आपको ये फील करवाना चाहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जिसके नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ये आंसर करें, फिर अगर आपको नहीं बनता है तो मैं थ्योरी भी बताऊंगी, उससे आप टैली करके उसको लर्न कर लीजिएगा, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A1 साइज जो शीट है वो A0 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जो डायमेंशन है, जैसे जैसे शीट का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डायमेंशन कम होता जाता है, ठीक है। तो A0 साइज की जो शीट होगी उसका डायमेंशन सबसे ज्यादा होगा, फिर A1 का उससे कम होगा। सो जो A0 होता है स्टूडेंट्स, उसका डायमेंशन क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। A1 का जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 594 इंटू 841, ये होता है A1 का में। और ये जो है ये किस में होगा, ये जो डायमेंशन है ये में होगा मेजर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ A3 साइज शीट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन आपसे एरिया पूछा गया है मीटर स्क्वायर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज 0.125 मीटर स्क्वायर। जब आपसे एरिया में पूछा जाएगा और इस तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे लेंथ और विड्थ के फॉर्म में, तो आपको मैं बता दूंगी कैसे याद करना है। और मीटर स्क्वायर में आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज, क्योंकि वो भी ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप टेबल याद रहेगी तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द साइज ऑफ A4 शीट। तो A4 शीट का साइज पूछ रहा है यहाँ पर कितना होगा, और वो में पूछ रहा है आपसे अगेन। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली, यहाँ पर पूछ रहा है A4 का। तो A4 का होता है 210
मैं आपको अलग इंक से प्रोवाइड करती हूँ इसका आंसर, ताकि आप सही से कंफ्यूज ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो A4 रहती है उसका होता है 210 क्रॉस 297, ठीक है, 210 क्रॉस 297 होता है उसका आंसर, ठीक है। ये mm में होती है A4 की डायमेंशंस, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेबल पे। अब देखिए ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये टेबल को आप रट लीजिएगा। रटना आपको सिर्फ पहला वाला है, उसके बाद आपको सारे बन जाएंगे। अब वो भी आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारे कैसे बन जाएंगे। आपको सिर्फ A0 की वैल्यू को लर्न करना है, बाकी अपने आप निकल जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। जो A0 की वैल्यू है वो होती है 841 क्रॉस 1189, ठीक है। ये होती है A0 की वैल्यू। A1 की वैल्यू होती है 594 इंटू 841। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता क्या है कि ये जो वैल्यू रहती है ना फर्स्ट वाली, ये आ जाती है यहाँ पर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको। देखिए स्टूडेंट्स, जो देखिए स्टूडेंट्स, जो A0 की वैल्यू होती है वो होती है 841 क्रॉस 1189। और जब हम यहाँ पर A1 की वैल्यू करते हैं तो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो सेकंड बन जाती है। और यहाँ पे जो सेकंड टर्म दिख रही है, अगर आप इसका हाफ करोगे ना तो ये आपको फर्स्ट वाली टर्म मिल जाती है यहाँ पर 594। 2 5 जा 10, कैरी ऑन 1, 9 जा 18 एंड 4 जा 8, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 594। सो यहाँ पर आ जाती है इसके आधे की वैल्यू। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये वाला जो स्टूडेंट्स, जो ये वाला रहता है ना टर्म, ये वाला, ये यहाँ पर आ गया उठ करके। और जो ये वाला टर्म रहता है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये जो सेकंड में आता है, पहली टर्म जो बनती है वो उसकी आधी बन जाती है। यानी 1189 का अगर आप हाफ करोगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 594। अब इसी तरह से बाकी को भी देखो। A2 में भी यही होता है कि अगर आप ये 594, तो फर्स्ट वाली टर्म हमेशा सेकंड बनेगी, तो 594 बन गई। ये फर्स्ट वाली टर्म तो हमेशा सेकंड टर्म बनती है, याद रखिएगा। फर्स्ट वाली टर्म हमेशा सेकंड टर्म बन जाती है नेक्स्ट वाली शीट में। यहाँ पर 594 जो है वो यहाँ पर आ गया। अब 841 को अगर आप डिवाइड करो 2 से तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 420। अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलेगी? 420। तो 420 क्रॉस 594। अब ये वाला 420 था जो वो यहाँ उठकर आ गया। 594 का फिर आधा करोगे तो 297 बन जाएगा, और इसी तरह 420 का आधा करोगे तो 210 बनेगा। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म बन रही है ना, ये हमेशा सेकंड टर्म की आधी हो रही है। और जो फर्स्ट टर्म है वो A1 में जाएगी तो यहाँ पर 841 आ गया, A2 में यहाँ 594 आ गया, A3 में 420 हो गया, A4 में 297 हो गया। ये इस तरह से आपके टेबल को आपको याद करना है, बस और कुछ भी नहीं करना, याद भी नहीं करना। पहला वाला टर्म आप याद करो, बाकी के टर्म आपको अपने आप बनेंगे। फिर आता है आपका मीटर स्क्वायर में कैसे याद करें। तो मीटर स्क्वायर में भी सेम ही फंडा है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अगर A0 की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका आधा है 0.5 A1 का, उसका आधा होगा A2 का, A2 का आधा होगा A3, और A3 का आधा होगा A4। इस तरह से आपकी मीटर स्क्वायर में भी वैल्यूज आधी हो रही हैं हर एक शीट के लेवल में। जैसे जैसे आपकी शीट का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एरिया कम हो रहा है, वैसे वैसे आप डायमेंशन को भी सेकेंड टर्म को आधा कर रहे हो। और इस तरह से आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक ले लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए। और ये आपको इससे 5-6 सवाल आराम से बन जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको इस टेबल से 5-6 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। 5-6 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, हर शिफ्ट में बनेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इन एनी स्टैंडर्ड साइज और ड्राइंग शीट। अब इसमें रेशियो पूछ रहा है लेंथ का ब्रेथ से कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज 2√2:1, ऑप्शन नंबर बी इज 1:3, ऑप्शन नंबर सी इज √3:1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1:√2। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जो रेशियो होता है वो होता है 1:√2 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लेंथ का ब्रेथ से रेशियो पूछ रहा है तो 1:√2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द
रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ A2 ड्राइंग शीट टू लॉन्गर साइड ऑफ A1 ड्राइंग शीट। अब देखो आप यहाँ पर याद कर लो, और याद नहीं करना है तो आप क्या कर लो, ड्राइंग शीट का रेशियो याद होना चाहिए आपको, ड्राइंग शीट का जो डायमेंशन है वो याद होना चाहिए, आप निकाल लोगे। सो A2 का हमने अभी पढ़ा, A2 का कितना था 420/594। अब A2 की जो शॉर्टर साइड है यानी कि 420 है, ठीक है, A2 की जो शॉर्टर साइड है वो है 420, ठीक है। और जिसका रेशो किसके साथ लेना है हमें, A3 की बड़ी वाली साइज के साथ में, A1 की बड़ी साइज से साथ में, ठीक है। A2 की शॉर्टर साइड और A1 की बड़ी साइज, यानी A1 का 841 और A2 का 420। सो 420 अपॉन 841, 420 अपॉन 841। अब देखिए अगर ये 840 होता तो आप आसानी से इसको 2 से डिवाइड जा रहा है, ये 4 1 जा 4 2 जा, तो 1:2 में हो जाता है इसका आंसर, है ना स्टूडेंट्स। सो 1:2 में आराम से आता है। अगर अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू निकालो 841 ना लेके 840, तो आप 1/2 देख रहे होंगे। 1/2 अगर आप करते हो तो वैल्यू 84 कट जाएगा, 0 से 0 कटा, 1/2 आ गया आपका रेशियो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसी तरह से आपसे और भी दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पूछेगा कि शॉर्टर साइड ऑफ A3 टू द लॉन्गर साइड ऑफ A2। अगर एक पहले वाले का पूछेगा तो हमेशा रेसो 1:2 ही होगा। आप चाहे तो ट्राई करके देखिएगा फिर से खुद से कि कितना होता है, 1:2 ही होगा उसका आंसर। अगर एक A3 यानी A3 की शॉर्टर साइड पूछे और लॉन्गर साइड A2 का पूछे तो आपका रेशियो 1:2 ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ डी नॉट ड्राइंग बोर्ड। अब आपको ड्राइंग बोर्ड के टेबल याद होनी चाहिए, इससे आप पता चलेगा कि क्या होते हैं स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग बोर्ड्स के। इस पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए है 500 इंटू 350 इंटू 15। अब देखिए आपको ये जो दिया गया है ना, ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस का दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, और ये mm में है, ये mm में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नॉट जो है वो हमेशा 1500 से स्टार्ट होती है, इतना याद कर लो आप, डी नॉट वाली 1500 से स्टार्ट होती है। बाकी इसमें कुछ याद करने लायक जैसा कुछ ज्यादा नहीं है। फिर आते हैं थर्ड में। तो थर्ड वाले में D3, D1 का डी नॉट का कितना था 1500, D1 का होगा 1000, D2 का होगा 700 एंड D3 का होगा 500। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज 500 इंटू 350 इंटू 15। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड D1। D1 का कितना होगा स्टैंडर्ड साइज, ये पूछ रहा है, और ये सारे mm में है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है D1 का, तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 इंटू 700 इंटू 25। अब स्टूडेंट्स देखिए हम इस टेबल से देख लेते हैं कि क्या है वैल्यूज आपकी डी नॉट D1 D2 D3 की। सो स्टूडेंट्स डी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या बता रहा है साइज को, जो डी नॉट का साइज होता है वो होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। अब आपको ये इसमें भी यही याद करना है, आधा कर दिया गया है हर चीज में। तो सेकंड टर्म फर्स्ट में आ गई। पहले बार जब हम क्या कर रहे थे, जब हम शीट पढ़ रहे थे तो फर्स्ट टर्म सेकंड में आती थी, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आती थी, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जब आप देखोगे ड्राइंग बोर्ड में, जो सेकंड टर्म है वो आएगी हमेशा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है उसका आधा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा ना उसका आधा होगा यहाँ पर, ये समझ में आ गया। तो जो पिंक से मैंने मार्क किया है ना वो आधा हो रहा है, तो जो पिंक से मैंने मार्क किया है वो आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। और जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ना वो हमेशा फर्स्ट टर्म बनी है, क्या बनी है फर्स्ट टर्म। आप ऑब्जर्व करके देखो। अब याद क्या कर लो, 25 25 15 15, बस 25 25 15 15 25 25 15 15, इस तरह से याद कर लो, याद हो जाएगा आपको ये टेबल। इस टेबल में कुछ भी नहीं रखा है स्टूडेंट्स, बस एक बार अच्छे से देख लो, थ्योरी देख लो, क्वेश्चंस लगा लो, खत्म करो उसको। 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का वीडियो बनाए, 5 मिनट में आपको याद हो जाएगी ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यही थी आज की क्लास हमारी ड्राइंग शीट पर और ड्राइंग बोर्ड पर। इनके डायमेंशंस में मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए और थ्योरी भी समझा दी। और ये दोनों से अगर आपको अब आप क्वेश्चन बनाएगा, और ये दो रेशो वाले क्वेश्चन जरूर याद कर लेना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और इस तरह से आपको घुमा घुमा के 3-4 बार क्वेश्चन, 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ देगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो इनको हल्के में ना लें, इनको पढ़ के जाएं, इनकी प्रैक्टिस करें।
और भी क्वेश्चंस अगर ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट से बनते हैं तो आई होप अब आपको बन जाएंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बनाते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट में अच्छा स्कोर कीजिए, मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करने का कोशिश कीजिए, और एएलपी सीबीटी 2 के लिए बढ़िया तैयारी करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल लर्न विद मोनिका को, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।